चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची है। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की टीम रांची पहुंची है। आयोग की टीम ने झारखंड के सभी बड़े दलों से शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चर्चा की। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से गृह सचिव वंदना दादेल को चुनाव से मुक्त करने की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश प्रसाद ने आयोग के सामने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा कि फर्जी आधार कार्ड की जांच की जानी चाहिए और ऐसा करने वाले लोगों को पकड़ना चाहिए। उन्होंने कम चरणों में पर्व त्योहार का ध्यान रखते हुए चुनाव कराने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया गया था इसमें से झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कि हमसे सुझाव मांगा गया, तो हम लोगों ने बहुत सुझाव दिया। और जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग सुझाव था कि इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो इनका कोई न कोई एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। तो मतदाताओं का पहचान पत्र जो है तो वो तो बन जाता है, परंतु आधार कार्ड जो मूल है उसको जांच का विषय है कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता जो बनते हैं उसका जांच किया जाए और आधार कार्ड को कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि वो फर्जी है तो पकड़ा जाए। तो इस प्रकार का आश्वासन हमको मिला है कि इस पर कार्रवाई होगी। तो हमने जो सबसे महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य में बड़े पैमाने पर बढ़े हैं और एक एक बूथ पर यह कहा जाता है, चुनाव आयोग का ही मानना है और उसके ब्रीफिंग में ये बात पहले आ चुका है कि एक वर्ष में 3 से 3.25% मतदाता बढ़ते हैं। उस हिसाब से 5 वर्षों के अंदर 15 से 17% मतदाता बढ़ना चाहिए। परंतु झारखंड के अनेक बूथ ऐसे हैं जिसका हम लोगों ने रिसर्च किया इस राज्य के अंदर, तो 123% मतदाता बढ़े हैं। 100% से अधिक मतदाता में जो प्रत्याशित वृद्धि हुई है, हज़ारों की संख्या में ऐसे बूथ हैं। तो हमने जांच करने के लिए कहा है और आश्वासन हमें मिला कि इसकी जांच जरूर होगी। इन विषयों को उठाया है और नहीं, टाइमिंग के लिए हम लोगों ने कहा है कि झारखंड में पर्व त्यौहार का दुर्गा पूजा है, छठ है, इसको ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया जाए और कम चरणों में चुनाव हो। उससे भी लाभ है, क्योंकि जो झारखंड की पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में अंतर है। अब हम लोग कम चरण में भी चुनाव करा सकते हैं, ये भी मैंने आग्रह चुनाव आयोग से किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा ने कहा कि पर्व त्योहार के बाद विधानसभा चुनाव होना चाहिए। सिन्हा ने उन्माद फैलाने वाले बीजेपी नेताओं के प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को अपने काम पर भरोसा नहीं है। अभी तक केंद्र सरकार ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। इस पे इलेक्शन हो, एक डेट पर इलेक्शन हो, 15 नवंबर और छठ के बाद इलेक्शन हो। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, हमारा पर्व सब है, पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ है। उसको देखते हुए उन सब के बाद में इलेक्शन हो और यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उन्मादी नेता यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेशी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, वो कभी भी अपने पक्ष की बात नहीं करते, इस तरह से उन्माद फैला की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उस पर रोक लगाने की बात की और ऐसे नेताओं का चिन्हित कीजिए कि जो प्रचार में उन्माद फैलाने के उनके प्रचार में उनको बैन किया जाए, उनको रोका जाए। इस तरह की किसी तरह के नहीं हो। दूसरा, 75 साल के उम्र के वोटर्स को कैसे हम उनके लिए घर से वोटिंग कराने का काम करें, 1500 वोट जिस बूथ पर है उसको कैसे बांट करके कराएं। 60 साल के उम्र के जो हैं वोटर, उनके लिए हम लोग अलग लाइन का व्यवस्था करें। और जहाँ पर हमारा नक्सलवाद है, जहाँ पर प्रशासनिक पूरा ताकत लगाना है, वो कैसे पहाड़ जंगल में किस तरह से मतदाताओं को पहुँचाने का काम करें। जो मद्दे बहुत सारी पॉइंट है, हम लोगों ने लिख करके दिया। एक कॉपी आप लोग को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती नहीं मालूम, उसको अपने कर्मों पे विश्वास नहीं है, उसको अपने कामों पे विश्वास नहीं है। आप बताइए, 10 साल 100 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी झारखंड केंद्र सरकार ने क्या यहाँ पर झारखंड के विकास के लिए किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास मुझको नहीं रखना, हम आपके समकक्ष पूरी जनता के सामने रख रहे हैं कि आपने 10 साल में क्या केंद्र सरकार ने क्या या झारखंड को बनाने का काम किया। आप चुनाव आयोग और प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों को पूर्ण सहयोग करना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।